नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है पाथ सम। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा जो कि कॉम्बिनेशन सम है। उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, लेकिन इस बार ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का नाम है पाथ सम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास एक बाइनरी ट्री है। और एक ऑब्जर्वेशन जल्दी से कर लेते हैं। इस बाइनरी ट्री में आपके 3 लीफ हैं, एक 9 है, एक 15 है, एक 7 है। तो रूट से लेकर लीफ के जितने भी पाथ हैं, टोटल 3 पाथ होंगे। आपको सारे पाथ कैलकुलेट करने हैं। पाथ कैसे कैलकुलेट होते हैं? अगर आप किसी भी लीफ में जाएंगे तो जितनी भी नोड्स की वैल्यू आप ऐड करते चलेंगे। आप नोड्स की वैल्यू ऐड करते करते आप लीफ में जाएंगे, तो फाइनली लीफ में आपको एक टोटल मिल जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं 3 से 7 की तरफ जा रहा हूं, तो पहले मैं 3 ऐड करूंगा। 3 से फिर बीच में 20 आ रहा है, 20 ऐड करूंगा। फिर 20 के बाद मैं 7 ऐड करूंगा। तो हम 7 पे जब आएंगे तो टोटल हमें 30 मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि रूट से लीफ का एक पाथ हमें मिल गया है जिसका सम है 30। ऐसे ही आप सारे लीफ वाले पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? जितने भी आपके रूट से लीफ वाले पाथ हैं उन सबका आपको सम कैलकुलेट करना है। और हमें टारगेट सम दे रखा है। हमें यह बताना है किसी भी पाथ में जो सम हम अचीव कर रहे हैं वो टारगेट सम के बराबर है या नहीं है। और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो बूलियन होगा। तो आपको बस ये बताना है कि आप टारगेट सम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसको जल्दी से इंट्यूशन समझते हैं इस प्रॉब्लम की। और टारगेट हमें 38 दे रखा है, तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो रूट से लीफ वाले पाथ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ऐड कर सकते हैं। पहले आप 3 पे है, 3 से लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट नोड को ऐड कर देंगे, वो एक अलग पाथ बन जाएगा। 3 से राइट में जाएंगे तो 3 में 20 ऐड कर देंगे, अलग पाथ बन जाएगा। तो ऐड करते करते आप सारे लीफ तक पहुंचेंगे और हर लीफ के पास अपना एक पाथ सम होगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा उल्टा करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? हम 38 को कंज्यूम करेंगे। हम कंज्यूम करते करते लीफ तक जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इंट्यूशन यह है कि आप रूट नोड पे हैं, तो आपको क्या करना है? डाउनवर्ड्स मूव करना है और सारे आपको सम कंज्यूम करने हैं। फॉर एग्जांपल, आप 38 में से 3 माइनस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो यहां पर 35 बचेगा। अब हमें पता है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 35 की है। अब 35 हम लेफ्ट चाइल्ड को पास कर देंगे और राइट चाइल्ड को पास कर देंगे। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड को पास करेंगे तो 26 बचेगा, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है 9 है, तो वो अपने आप को भी कंज्यूम करेगा। और आप देख सकते हैं जो लेफ्ट चाइल्ड है वो अपने आप में एक लीफ नोड है। तो जैसे ही लीफ नोड आएगा आपको कैलकुलेशन भी करना है। तो आपको देखना है कि सारा कंज्यूम हो गया है। यहां पर आप 0 तक पहुंच गए हैं, सारा कंज्यूम नहीं हुआ है, अभी भी 26 बचा है कंज्यूम करने को। तो हमें टारगेट सम नहीं अचीव हुआ है। अब 3 के राइट में जाते हैं। 3 के राइट में 20 है, तो 35 में से 20 माइनस करते हैं तो 15 बचेगा। लेकिन 15 लीफ नोड नहीं है, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना। अब 15 से राइट में जाएंगे, 7 को कंज्यूम करेंगे, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। और 15 का जो लेफ्ट 20 का जो लेफ्ट नोड है 15 है, और हमारे पास जो सम है वो 15 है। तो 15 में से लेफ्ट जाएंगे, 15 माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहां पर 0 हमें मिल गया है। और ये दोनों लीफ नोड हैं, तो इनमें से किसी में भी आपको 0 मिले, कोई भी लीफ नोड में 0 मिलेगा, तो हम डायरेक्टली उसे रिटर्न ट्रू कर देंगे कि ऐसा टारगेट हमारे बाइनरी ट्री में है और ऐसा पाथ सम हम अचीव कर सकते हैं। तो अब जल्दी से इसका कोड देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 112। तो बहुत ही सिंपल कोड होगा इसका, कोई भी आपको ट्रिवर्सल करना है और साथ के साथ हम सम को पास करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर आपका रूट नल है तो यहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि लीफ नोड नल नहीं होता कभी भी। अगर आप नल तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप ट्रिवर्स करते गए करते गए करते गए,
लीफ नोड से भी आप नीचे आ गए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फॉल्स रिटर्न कर दो, कि पाथ सम नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन लीफ नोड को कैसे चेक करेंगे? अगर आपका जो नोड है, ट्रिवर्सल के में आपका जो नोड आया है वो आपका लीफ नोड है, तो लीफ नोड की एक कंडीशन होती है कि उसका जो लेफ्ट होता है वो नल होता है और उसका जो राइट होता है वो भी नल होता है। लेकिन ये दोनों नल होते हैं, और हम यहाँ क्या चेक करेंगे लीफ नोड पे? लीफ नोड में हमें पता है कि हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे इसी टारगेट सम को कंज्यूम करेंगे, क्या ये जीरो है? अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अब सारे ये तो हमने चेक कर लिया है। अब हम लेफ्ट और राइट में ट्रिवर्स करते चलेंगे और कोई भी कोई भी फंक्शन कॉल हमें ये रिटर्न ट्रू कर देगा। एक बार हमारा अगर ये रिटर्न ट्रू हो गया, मतलब ऐसा एक लीफ नोड मिला था, बाकी सारे फॉल्स रिटर्न होंगे, कोई नल में रिटर्न होगा, बट ये जब भी लीफ नोड पे ट्रिगर हो जाएगा ट्रू, तो हम सारा जो टोटल है वो आंसर अपना ट्रू रिटर्न करेंगे। और वो कैसे करते हैं? तो हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। हम ये देखेंगे जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें हमें क्या करना है, एक हमें इसमें माइनर चेंज और करना होगा। जब हमारा जो टारगेट सम है, हमने लीफ नोड को खुद माइनस नहीं करा है, यहां पर आप लीफ नोड पे हो तो लीफ नोड की वैल्यू भी यहां पर हम माइनस करेंगे, क्योंकि सारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है, आगे हम नीचे करेंगे, बट यहाँ रूट की वैल्यू भी लास्ट में माइनस करना पड़ेगा। और फिर देखेंगे कि लीफ नोड को माइनस करके फाइनली जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम लेफ्ट की तरफ ट्रिवर्स करते हैं पहले, और लेफ्ट की तरफ ट्रिवर्स करेंगे तो टारगेट सब में से जो नोड की वैल्यू है, पहले नोड की वैल्यू माइनस कर देते हैं, फिर लेफ्ट की सब ट्री को पास कर देंगे। तो यहाँ पर रूट डॉट वैल्यू माइनस कर देंगे, और इसी तरीके से आप राइट की तरफ ट्रिवर्स करेंगे और रूट की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, होने क्या वाला है कि जितने भी हमारे लीफ नोड हैं, हर किसी से हमें ये फॉल्स रिटर्न होगा अगर अगर ये ट्रिगर नहीं हुआ, अगर लीफ नोड पे ये कंडीशन ट्रिगर नहीं हुआ, तो हर केस में आप नल तक पहुंच जाओगे। लीफ नोड से आप आगे चलते रहोगे और आप नल को पक्का ट्रिगर करोगे, तो सब ट्री आपका फॉल्स रिटर्न करेगा और एक केस में आपको ट्रू रिटर्न हो जाएगा। बट अगर एक भी केस में ट्रू रिटर्न होगा तो हमें आंसर ट्रू रिटर्न करना है। तो इन दोनों जो फंक्शन कॉल है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, यहाँ हम और लगा देंगे। अगर फॉल्स और ट्रू का जो कॉम्बिनेशन होता है, फॉल्स और ट्रू हमारा ट्रू होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फॉल्स एंड ट्रू का, तो आपका ट्रू ही आएगा। तो हम इतना ही करने वाले हैं, और एक बार जल्दी से इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप एक्सेप्ट हो रहा है, और जल्दी से इसको सबमिट कर लेते हैं, और ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है इस कोड की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमारी हो जाएगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम एक सिंपल ट्रिवर्सल कर रहे हैं, सारे नोड को एक सिंगल टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमने नोड को प्रोसेस करा है इफ कंडीशन में, और यहाँ लेफ्ट और राइट सब ट्री को ट्रिवर्स कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट स्पेस में सारा वर्क हुआ है, लेकिन अभी हमने रिकर्सिव कॉल स्टैक की स्पेस को काउंट नहीं करा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि मुझसे एक इंटरव्यू में ऐसा पूछा जा चुका था, तो आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में आप खुद से बोल सकते हैं कि अगर रिकर्जन की जो स्पेस है वो खुद से बता सकते हैं, या फिर इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो रिकर्जन कितनी स्पेस लेता है? वो आपका लेता है बिग ऑफ एच, जितने टोटल आपके जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हैं वो एक स्टैक में सेव होते हैं, और एक टाइम पे कितने आपके फंक्शन एक्टिव होते हैं वो होता है हाइट ऑफ अ ट्री, जो आपकी ट्री की हाइट है उतने आपके एक टाइम में फंक्शन एक्टिव होते हैं। तो जो रिकर्जन वाली स्पेस है वो बिग ऑफ एच है। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस कोड की।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी इसके स्लाइड्स हैं, कोड हैं जावा, सी प्लस, पाइथन में, वो आपको पेट्रियन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।